ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात 5वें दौर में महदूद पेशरफ, फैसला आइंदा इजलास में मौक़िफ़। रूम में ओमानी सालिसी में बिला वास्ता बातचीत, फ़रीक़ैन मक़बूल रास्ते पर गामज़न, हतमी नताइज का इंतज़ार बाकी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आने वाले दिनों में बाकी मसाइल की वज़ाहत की उम्मीद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब तक के मुज़ाकरात का सबसे ज़्यादा पेशेवराना दौर। अमरीकी सदर का जौहरी तवानाई पर नया एग्जेक्टिव ऑर्डर, NRC की बहाली और न्यूयरियम की कानकनी पर जोर। ट्रम्प ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मकसद जौहरी तवानाई की सनत को मजीद मुतहरिक बनाना। ट्रम्प का कहना था कि छोटे जदीद रिएक्टर्स पर तवज्जो मरकूज है, ताहम इनकी इंतजामिया बड़े प्लांट्स की तामीर की भी हिमायत करेगी। खुजदार के जख्म गहरे, दहशतगर्द हमले में मजीद 2 मासूम तलबा दम तोड़ गए। शौदा की तादाद 6 हो गई। मलाइका और हैदर शदीद जख्मी होने के बाद अस्पताल में जेर इलाज थे। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में शहीद बच्चों के लिए दुआएं। शौदा को खराज अकीदत पेश किया गया। शमाएं भी रोशन की गईं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था कि जिल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान और उनके आकाओं से लिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी भारत को बदतरीन शिकस्त फाश, दुश्मन हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोदी हुकूमत को पैगाम, कहा 10 मई कौम की फतह का दिन, अवाम का जोश और जज्बा दीदनी। भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तेफाक और इत्तेहाद की बदौलत मुमकिन हुई। मरी रोड इंटरचेंज की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ारत ख़ारजा में दी गई ब्रीफिंग की तफसीलात बताई। भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद इल्ज़ामात इश्तियाल अंगेज़, बयान बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने खुजदार हमले की शदीद मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मोदी सरकार के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में फ़ाल शराकतदार है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात से खित्ते में अमन को खतरा लाहक होता है। उधर सलामती कौंसिल ने खुजदार हमले को बुज़दिलाना और ज़ालिमाना करार दिया। कांग्रेस रहनुमा की नुक्ता चीनी, मोदी की खारजी पॉलिसी पर भारतीय इज्जत की कुर्बानी। मोदी जी कैमरे के सामने माया नाज शेर, ट्रंप के सामने नर्म दिल ठंडी दिल। खोखली तकरीरें करना बंद करें और मेरे सवालों के जवाब दें। राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर भारतीय वज़ीर आज़म से सवाल किया कि आपने अमेरिकी सदर के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी? सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों आपका खून खौलता है? आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की फंडिंग भारत कर रहा है। बलूचिस्तान में तुम बलोच कौम के अलावा दीगर कौमें भी आबाद हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। रुकने कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसी GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में सना हाशमी के साथ में गुफ्तगू। क्या दहशतगर्द मासूम बच्चों पर हमले कर रहे हैं? कुछ सियासी अनासिर नहीं चाहते कि मसला हल हो। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात पर नतीजा खेज ना हो सके। IMF के साथ माशी हदफ पर इतफाक नहीं हो सका। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आज के मुज़ाकरात का आखिरी दिन था। ब्रेक थ्रू की तवक्को थी। इतफाक राय ना होने की वजह से बजट पेश करने की तारीख में तौसी की गई। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात अगले हफ्ते भी जारी रहेंगे। सिहोनी फौज ने जवालिया में रिहायशी इमारत को मिसाइल दाग कर मलिया मेट कर दिया। 50 अफराद शहीद या मलबे तले दब गए। 6 लाशें निकाल ली गई। भारी मशीनरी ना होने से इमदादी काम रोक दिया गया। खान यूनुस, गजा सिटी और नसीरात पर वहशियाना हमले, 32 फलस्तीनी जान से गए। गजा में मजीद 107 इमदादी ट्रक दाखिल। 3 माह बाद अक़वाम मुत्तहिदा की बेकरियाँ खुल गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा एंथोनी गुतेरेस ने कहा कि गजा ज़ालिमाना तनाज़े के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। तेज़ रफ्तार, काबिल एतमाद, महफूज तरीके से इमदाद ना पहुंची तो बड़ी तादाद में लोग मर जाएंगे।